गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा आपके अपने चैनल कोणार्क परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपको यहां पर बता दूं कि आज का जो पेपर है, आज के पेपर में अमर उजाला हो चाहे वो दैनिक जागरण हो, हर पेपर में मेरे पास भी 2-3 कटिंग्स हैं यहाँ पर। तो इन सभी पेपर में क्या है कि ये सारा लेखपाल से रिलेटिव कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, आप लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं लेखपाल की भर्ती का, पिछले काफ़ी समय क्या कई सालों से आने वाली भर्ती है ये, और अभी तक ये भर्ती नहीं आ पाई है। और अभी भी देखिए इसमें कुछ कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से वो लोग बेचारे वेट कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज होने की कगार पर हैं। चलिए खैर, हम इसमें पढ़ लेते हैं आज सबसे पहले कि इन्होंने क्या दिया है और उसके बाद डिस्कस करेंगे इस पर। लेखपालों के 8000 पदों पर एक साथ भर्ती की तैयारी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आगे लिखा है, प्रदेश में लेखपालों के 8000 रिक्त पद की तैयारी शुरू हो गई है। इनको भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया तो भाई कई सालों से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। 3 चयन वर्ष में रिक्त पद, देखते हैं इसका क्या मामला है। 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर नए सिरे से एक साथ भर्ती की तैयारी है। मतलब 3 साल से जो भी रिक्त पद हैं जिनका ब्यौरा मांगा गया है, उन सब पर एक साथ करने की तैयारी है। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और देखिए, साथ ही साथ और आगे देखते हैं क्या दे रखा है। चयन आयोग, जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है, UPSSC ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक के सभी रिक्त पदों का नया प्रस्ताव मांगा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मतलब ये भर्ती 1 सप्ताह में भर्ती नहीं आने वाली। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों को प्रस्ताव मांगा है, तो उन लोगों से जो प्रस्ताव मांगा गया है नया, वो 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव को प्रस्तुत करें। तो जब ये प्रस्ताव को दे देंगे तो उसके बाद फिर हो सकता है कुछ जल्दी से हो जाए। तो आगे दिया हुआ है कि देखिए, प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,837 पद हैं। इनमें 8000 से अधिक पद, देखिए क्या दिया है, इनमें 8000 से अधिक पद रिक्त हैं। तो यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। देखिए, देखते हैं यहाँ पर भरने के निर्देश दिए हैं, मगर राजस्व परिषद ने भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने के लिए करीब 3 वर्ष बिता दिए। फाइलें इधर से उधर घूमती रहीं। हालांकि पिछले दिनों करीब 5200 पदों की भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया। आयोग ने इस पर क्या बोला है। आयोग ने इसका परीक्षण करने के बाद राजस्व परिषद को वर्ष 17-18, 18-19 तथा 19-20 के रिक्त पदों का जिलेवार भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। अब देखिए, इसके बाद दूसरे पेज पर कुछ इससे रिलेटिव जानकारी दे रखी है, तो ज़रा उसको भी देख लेते हैं। जी देखिए, ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीधे मंडलायुक्त से मांगा लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने लेखपालों की भर्ती का नया प्रस्ताव जल्द UPSC को उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। उन्होंने भर्ती प्रस्ताव जिलाधिकारियों से मांगने की जगह सीधे मंडलायुक्त से, देखिए अब तक का क्या प्रोसेस था कि अब तक जिला अधिकारियों से उनके डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा मांगा जाता था, लेकिन यहाँ पर मंडलायुक्त से मांगा गया है। हर एक मंडल वाइज, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगा गया है, लेकिन मंडल के जो आयुक्त हैं उन लोगों से मांगा है। तो देखिए आगे दिया हुआ है अपने मंडल के जिलाधिकारियों से 3 वर्ष का प्रस्ताव, यानी कि जिलाधिकारी सीधे वहाँ नहीं देंगे, मंडलायुक्त को देंगे जिलाधिकारी, तब मंडलायुक्त उनको वहाँ पर पेश करेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि 3 चयन वर्ष का प्रस्ताव मांगा गया है और पर 1 सप्ताह में ये उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ देखिए, इसमें कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। बाकी ये जो है, ये सब ये दिखा दिया गया है कि जो लेखपाल ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन सबको क्या क्या और देना है। उनको डाटा कार्ड देना है, क्योंकि लैपटॉप का काम होने लगा है। 3000 रुपये मतलब पेट्रोल पर खर्च करना पड़ रहा है, तो शायद इसका भी वो इनकी डिमांड वगैरह से रिलेटिव है। ये नए अभ्यर्थियों के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। और देखिए, एक दूसरे पेपर की भी कटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, चलिए खैर, वो सारी डिटेल्स तो एक जैसी हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है।
तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये देखिए कोई भी नई बात नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद था यहाँ पर आज इसको बताना, आप लोगों को ये जानकारी देना था कि आज के पेपर में इससे रिलेटिव कुछ दिया गया है। और देखिए जब भी कुछ ना कुछ दिया जाता है तो समझ लीजिए कि सरकार हरकत में है, कुछ ना कुछ करने वाली है। तो अगर ये सब कुछ सही रहा तो 1 महीने के अंदर, मतलब इसी महीने में आप कह सकते हो जुलाई महीने में ही भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो भी निकल आएगा। और देखिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोरोना की वजह से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम भर्ती तो आ जाएगी। पेपर कुछ दिन टंगा रहेगा तो पेपर तो वैसे भी टंगे रहते हैं, बहुत टाइम के बाद होते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो मेन चीज़ यही है कि अगर भर्ती हो जाएगी, पेपर मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद में क्या होगा, कम से कम स्टूडेंट ठीक से अपना पढ़ाई करना शुरू कर देगा, उसका मन लगेगा पढ़ाई करने में, वो अपने किसी भी माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है, फिर बाकी जो बच्चे ऐसे हैं, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं, कैंडिडेट हैं जो लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं और लेखपाल की भर्ती के लिए वो अपना इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का, और भर्ती अब आने वाली है। देखिए जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, दिखाया, प्रूफ दिखाया है। तो आप लोग अपना डटे रहिए, बहुत जल्दी से आपका जो है इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और नोटिफिकेशन आते ही फिर आपको कितना समय मिलेगा इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि योगी सरकार ने कई ऐसी परीक्षाएं भी हुई हैं जिनमें बहुत कम समय दिया है। तो हो सकता है कि इस वाली परीक्षा में भी बहुत कम समय दें, और जैसे ही समय अनुकूल रहेगा एग्ज़ाम के मतलब परीक्षा के समय अनुकूल होते ही, जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे ही परीक्षा के हिसाब से समय रहेगा, यानी कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम नज़र आएगा, तो वो उसी समय परीक्षा को कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उनके लिए बस थोड़ा सा समय चाहिए, और सारी प्रक्रिया जब तैयार होती हैं, सब कुछ रेडी होता है, तो फिर परीक्षा कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और देखिए ये वाली भर्ती वैसे भी इस तरह की है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर होता था, पहले भी हुआ है, पिछली सरकार के समय में भी हुआ है। तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट में होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने डिस्ट्रिक्ट में तो आज भी लोग निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने कामों से निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं, तो लगे रहिए। बस यही है कि ये जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो इसमें जो भी स्टेटमेंट आते रहते हैं, इन स्टेटमेंट से एक थोड़ा सा मन में एनर्जी थोड़ी सी मिल जाती है, लगता है कि हाँ अब भर्ती आने वाली है, भर्ती आ सकती है। तो ऐसे टाइम पे आप लगे रहिए, अपना मनोबल डाउन मत करिए, तैयारी करते रहिए। अगर आप मनोबल डाउन करेंगे तो फिर आपका ही इसमें नुकसान होगा। भर्ती तो आनी ही है, आज नहीं तो कल भर्ती आनी है। तो इसलिए आप जो है डटे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।